हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये वर्ल्ड मैप के बारे में पढ़ने वाले हैं। वर्ल्ड मैप में एक चैप्टर है जिसका नाम है विश्व की प्रमुख जल संधि। ये जो जल संधि है ना हमेशा कन्फ्यूजन करता है। अगर आप मैप से नहीं पढ़े हैं तो हमेशा कन्फ्यूजन करेगा। कौन से जो कौन से दो सागरों को मिलाने वाली ये जल संधि है या तो किन दो भूभागों को अलग करती है। इसके बारे में मात्र 2 मिनट में मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। जल संधि होती क्या है? देखिएगा आप लोग, जल संधि के बारे में सबसे पहला पॉइंट, जल संधि की अगर हम बात करें, जल संधि जल संधि की बात करें तो जल संधि का मतलब होता है कि दो भूभाग को अलग करने वाली पानी की वह पतली लाइन जिसे जल संधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए ना कि ये कोई एक्स नाम करके कोई भूभाग है और इधर से कोई पाई नाम करके भूभाग है। तो इस भूभाग से यहाँ पे मान लीजिए कि कोई सागर है, इस तरह से कोई सागर है, इस तरह से, और इसका पानी इधर आ रहा है और इसका पानी फिर अगर जब उधर जाएगा तो इधर बीच में कि दोनों पानी जो है ना एक दूसरे से मिल रहा है। इसी को हम लोग जल संधि बोलेंगे। ये जो न्यूनतम स्थल है ना, इसी को हम लोग जल संधि बोलेंगे। जल संधि का दो डिफिनेशन होता है। दो भूभाग को अलग करने वाला वह सकरा सा क्षेत्र जिसे जल संधि कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन इसका ये होगा कि दो सागरों को मिलाने वाला वह क्षेत्र जल संधि कहलाता है। जल संधि शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं विश्व के प्रमुख जल संधि के बारे में। सबसे पहला जल संधि स्टार्ट करेंगे अपना इंडिया से। ये भारत है और ये श्रीलंका है। इसके बीच में ये जो जल संधि है ना, इसको बोला जाता है पाक स्ट्रेट। याद रखना है, पाक स्ट्रेट है। वे ऑफ बंगाल को, ये जो आपका दक्षिणी हिंद महासागर है, उसको मिलाती है। तो ये याद रखना है, भारत को किससे अलग करती है? श्रीलंका को। भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि ये है पाक स्ट्रेट। तो ये जल संधि आप लोगों को यहाँ से याद रखनी है। आगे आते हैं हम लोग। आगे जब आएंगे तो एक जल संधि आपको ये मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है मलक्का और ये है इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया है और ये है मलक्का। इसके बीच में ये जो जल संधि है, इसके बीच में इसके बीच में ये जो जल संधि है इसके बीच में ये जो जल संधि है, इसको हम लोग बोलेंगे। इसको देखिए, फिर से बना देते हैं यहाँ पे ताकि अच्छा तरीके से आप लोगों को दिखाई दे। ठीक है, देखिएगा, ये जो जल संधि है यहाँ पे मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में, इस जल संधि को हम लोग बोलते हैं मलक्का जल संधि। याद रखना है, विश्व की विश्व की सबसे बड़ी जल संधि है। विश्व की सबसे लंबी जल संधि विश्व की सबसे लंबी जल संधि ये कौन सी है? ये है आपका मलक्का जल संधि। अगर बात करें यहाँ पे, ये है आपका इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप सुमात्रा द्वीप। शायद आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको ऐसे कर देते हैं। ये है इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप सुमात्रा द्वीप और इसको बोलते हैं जावा द्वीप। सुमात्रा और जावा के बीच में भी एक जल संधि है जिसका नाम है सुन्ना जल संधि। तो कितना जल संधि हम लोग पढ़े? 3 जल संधि पढ़े। ये तीनों जल संधि के बारे में आप लोगों को याद रखनी है कि तीनों जल संधि है कौन कौन। तो यहाँ पे एक तो हो गया पाक स्ट्रेट, एक तो हो गया आपका पाक स्ट्रेट, दूसरा हो गया यहाँ पे मलक्का और तीसरा आपका हो गया ये जावा। तीसरा कौन सा हो गया? जावा हो गया। चलिए इसी तरह से और हम देखते हैं। इसी तरह से और अगर यहाँ पे बात करें हम लोग तो एक हो जाएगा यहाँ पे, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है ऑस्ट्रेलिया। ये पूरा ऑस्ट्रेलिया है जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में है पपुआ न्यू गिनी। याद रखना है दोस्त, ये जो पूरा है ना, पूरा इलाका को हम लोग न्यू गिनी के नाम से जानते हैं। ये पूरा जो है ना न्यू गिनी है। कौन सी है? न्यू गिनी है। लेकिन इस एरिया में याद रखना है, यहाँ पे न्यू गिनी तो पूरा है ही है, लेकिन आधा जो भाग है ना, आधा भाग पे इंडोनेशिया का कब्जा है। और इंडोनेशिया के जिस भाग पे कब्जा है ना, ये भाग को बोला जाता है इरियन जया क्षेत्र। याद रखना है, इरियन जया क्षेत्र। पूछा गया एग्जाम है कि इंडोनेशिया का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो न्यू गिनी के एरिया में आता है? इरियन जया क्षेत्र। चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे। यहाँ पे याद रखना है, न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी और ये ऑस्ट्रेलिया, इसके बीच में जल संधि है जिसका नाम है, याद रखना है, टॉरेंस जल संधि। इसको हम लोग बोलेंगे टॉरेंस जल संधि। कितनी जल संधि पढ़े हम लोग?
चार जल संधि पढ़े। चारों का चर्चा अगर करते हैं हम लोग तो याद रखना है, एक हो गया आपका पाक स्ट्रेट, श्रीलंका और भारत के बीच। दूसरा हम लोग क्या पढ़े, दूसरा हम लोग पढ़े ये कि भारत की सबसे, विश्व की सबसे लंबी जल संधि मलक्का जल संधि है, जो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। तीसरा जल संधि हम लोग पढ़े कि तीसरा को बोलते हैं सुंडा जल संधि, जो इंडोनेशिया का एक क्षेत्र, सबसे बड़ा जो द्वीप है जावा, सुमात्रा, और सबसे सुमात्रा के बाद एक नीचे द्वीप है जावा, तो जावा और सुमात्रा के बीच में सुंडा जल संधि। और एक हम लोग पढ़े ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी के बीच में, ये कौन सी जल संधि है, इसको बोलते हैं टॉरेंस जल संधि। याद रखना है कौन सी जल संधि, टॉरेंस जल संधि। एक यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, एक नीचे में है तस्मानिया, और ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में है जिसको बोलते हैं बोस जल संधि। याद कैसे रहेगा, याद ऐसे रखना है कि ये जो देश है ना, इस देश के मुकाबले ये देश ना बोस लगता है, ये देश के मुकाबले ये देश ना बोस के जैसा है। याद रखना है यहाँ पे बोस जल संधि। कितनी जल संधि पढ़ चुके हैं, याद रखना है हम लोग जो पढ़ चुके हैं ये है पांचवा जल संधि, पांचवा जल संधि। चलिए ठीक है। और ऊपर अगर जाते हैं तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, ये है, ये है रशिया, ये है रशिया का एरिया। आगे जाइए, ये है चाइना का एरिया, और ये है आपका रूस का एरिया। रूस में यहाँ पे देख रहे होंगे ये नॉर्थ अमेरिका है। थोड़ा सा और इसको जूम करते हैं, अब शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना, आप लोगों को दिख रहा होगा, इसको और छोटा करते हैं, देखिएगा। इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये है नॉर्थ कोरिया, ये है साउथ कोरिया। हम लोग जानते हैं ये ऊपर में है इसलिए इसे नॉर्थ कोरिया बोला जाता है, और ये नीचे में है इसे साउथ कोरिया बोलते हैं। हालांकि ये जो दोनों है एक प्रकार का पेंसुएला है, यानी कि प्रायद्वीप है। याद रखना है साउथ कोरिया और जापान का जो द्वीप है ना, इसके बीच वाले एरिया को बोला जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग सुसीमा जल संधि। इसको बोलते हैं सुसीमा जल संधि। सुसीमा जल संधि कैवे नंबर पे आ जाएगा, तो याद रखना है ये हम लोग छठा पढ़े हैं, है ना, सुसीमा जल संधि। याद रखना है जापान का चार द्वीप है जो काफी चर्चित है। ये सबसे ऊपर में जो है ना, इसको बोलते हैं होक्काइडो, इसको बोलते हैं होन्सू, इसको बोलते हैं क्यूसू, और इसको बोलते हैं रिक्यूशु या रिक्यूयू बोलते हैं। याद रखना ये चारों द्वीप जो जापान का है ना, चारों में से सबसे बड़ा द्वीप। हालांकि जापान में चार द्वीप ही नहीं है, ऐसा नहीं मानना है कि चार द्वीप है, बहुत सारे द्वीप है, लेकिन चार द्वीप जो है ना वो क्रमगत ऊपर से नीचे की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे प्रमुख द्वीप है। आप लोगों को पता होगा कि जापान की जो राजधानी टोक्यो है वो होन्सू द्वीप पर है। जापान पे जो बम गिराया था अमेरिका ने, वो है क्यूशू द्वीप पर। तो ये सारा चर्चित है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जब कभी भी जल संधि बताएंगे, जलधारा बताएंगे, तो उसका चर्चा हम इसलिए करते हैं ताकि आप लोगों को कान में ना हमेशा जाते रहे, ताकि वो याद रह पाए। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे सुगारू, ये सुशीमा जल संधि नॉर्थ, साउथ कोरिया और जापान के बीच में। अब देखते हैं जापान में भी कुछ जल संधि है। ये होक्काइडो जो द्वीप है ना, और ये जो होन्सू द्वीप है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्सू द्वीप। होक्काइडो और होन्सू के बीच में एक जल संधि है जिसे बोला जाता है होक्काइडो जल संधि। इसमें याद क्या करना है, होक्काइडो के नीचे में है तो होक्काइडो जल संधि बोलेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों को। और यहाँ पे है ना जिसे हम लोग सुगारू भी बोलते हैं, सुगारू जल संधि, जो जापान के दो द्वीपों को अलग करता है। चलिए इसको छोटा करते हैं और आते हैं फिर से कुछ द्वीपों के बीच में, कुछ द्वीपों के बीच में, देखिएगा छोटा नहीं हो पा रहा। चलिए देखिए, ये सारे द्वीप के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, कितने द्वीप के बारे में पढ़े। देखिए इसका चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या देखें, इसको और थोड़ा सा बड़ा करते हैं। चलिए हो गया। चलिए देखिए, देखिए यहाँ पे ये इंडिया में पढ़े हम लोग पाक और पाक स्ट्रेट, जो श्रीलंका और भारत के बीच में है। दूसरी जल संधि की बात करें तो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच। तीसरी जल संधि की बात करें तो सुंडा जल संधि, जो आपका सुमात्रा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप इंडोनेशिया का, और जावा के बीच में सुंडा जल संधि। चौथा की बात करें तो हम लोग पहले पढ़े ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी के बीच में
टॉरेंस जल संधि। पचमा की बात करें तो यहाँ पे पढ़े बोस के जैसा दिखता है ऑस्ट्रेलिया, बोस जल संधि तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ये नीचे देख पा रहे होंगे, यही है तस्मानिया और ये ऑस्ट्रेलिया है। देखकर भी बोस जैसा लगता है, ये याद रखना है। और अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को बताए थे, यहाँ पे आप लोगों को बताए थे, ये जो है ना ये जल संधि, इसको बोलते हैं सुशीमा और इसको हम लोग होकाइडो और यहाँ पर शुगारू। हालांकि कहीं कहीं पे इसको शुगारू बोला जाता है, लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि वो होकाइडो के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि ऊपर में ना एक पेंसुएला है रूस का, शाकलिन, शाकलिन पेंसुएला नाम है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो रूस का है, ये सॉरी सबसे बड़ा जो द्वीप रूस का है वो है शाकलिन पेंसुएला, वहां काम चटका ऊपर हो जाएगा। ये सबसे बड़ा प्रायद्वीप है रशिया का। तो यहाँ पे हम लोग कितने पढ़ चुके हैं, याद रखना है छठा था, ये सातवां था और ये आठवां था। चलिए और देखते हैं अब इधर मध्य एशिया की तरफ। पता है आप लोगों को अभी लड़ाइयां चल रही है, और लड़ाइयां चल रही है हॉर्मुज जल संधि के। हॉर्मुज जल संधि जो है ना, इसी में रोके हुए है चीन को। सभी देशों का तेल महंगा हो गया है, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है अभी। ये सारी चीजें जो क्रैशिश आ रही है ना, वो इसी के कारण आ रही है। देखिएगा, ये रहा ईरान, ये जो है ना वो ईरान है, ठीक है। और इधर जो है ना गल्फ देश जो है ना, ये सारा है। देखिए यहाँ पे ओमान है, यूएई है। और यहाँ पे थोड़ा सा भी और हम जूम करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से हम यहाँ पे अच्छे से आप लोगों को दिखा सके। देखिएगा, चलिए अब दिख पा रहा होगा, ये ईरान है और ये सऊदी अरब है, बहुत बड़ा एरिया सऊदी अरब। ये यमन देख रहे हैं, ये ओमान देख रहे हैं। ओमान का याद रखना है ना, ओमान का कुछ हिस्सा ना यहाँ तक आता है बॉर्डर, ओमान का। और ये है आपका यूएई, यानी कि इधर ओमान और इधर यूएई, दोनों का बॉर्डर है ना आगे गया है यहाँ तक। और ये है आपका हार्मुज जल संधि। हार्मुज जल संधि के बारे में अगर आपसे पूछे किन दो सागर को मिलाती है, याद रखना है, ये देखिए आपका है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, दो खाड़ी को जोड़ती है। किसको अलग करती है, याद रखना है, ईरान को यूएई और ओमान के भूस्थल से अलग करती है। इसको आप लोग नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अभी जिस तरह से हालत बना हुआ है। ये आप लोगों को याद रखना है। इधर हम लोग 8 पढ़ चुके थे ना, ये आपका हो जाएगा 9वां। साथ में अगर हम इस एरिया को देखें ना, तो ये तो और चर्चित है, क्योंकि अटलांटिक महासागर से जाने का ना एकमात्र रास्ता है, वो ये है अटलांटिक महासागर से जाने का। तो ये रास्ता के बारे में भी हम लोग देखेंगे। चलिए इसके बारे में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर एक जल संधि है जो एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है। इसको बोला जाता है बाब अल मंदेब। क्या याद रखेंगे, बाब अल मंदेब, जो अदन की खाड़ी है ना, गल्फ ऑफ अदन और रेड सी लाल सागर, ये दोनों को कनेक्ट करती है, मिलाती है, ठीक है। किन दो भूस्थलों को अलग करती है, याद रखना है। यहाँ पे देख रहे होंगे यमन है ना, यहाँ पे क्या है, याद रखना है, यहाँ पे यमन है। और ये सऊदी अरब, ये आपका जो है ना, ये अफ्रीका का देश एक है जिसका नाम है जिबूती, है ना, जिबूती, इसको अलग करता है। तो आप लोगों का ये हो जाएगा 10वां नंबर। चलिए फिर से एक रिवीजन करते हैं फास्ट में। पाक स्ट्रेट, भारत श्रीलंका। दूसरा हम लोग मलक्का जल संधि, याद रखना है मलक्का के बारे में, इंडोनेशिया और मलेशिया। तीसरा याद रखना है सुंडा जल संधि, जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप। चौथा याद रखना है आप लोगों को टॉरेंस जल संधि, ऑस्ट्रेलिया और आपका ऑस्ट्रेलिया और आपको याद रखना है पपुआ न्यू गिनी। छठ पचमा याद रखना है आप लोगों को बोस जल संधि, तस्मानिया और ऊपर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया के बीच, है ना। छठा याद रखना है आप लोगों को दक्षिणी कोरिया और जापान के बीच में सुसीमा जल संधि। सतमा याद रखना है आप लोगों को होकाइडो और होन्सू के बीच में आपका होकाइडो जल संधि। और आठवां याद रखना है एक शुगारू, हालांकि उसको भी शुगारू बोला जाता है, ये दोनों साथ हमेशा अलग अलग चीजें आता है, ये दोनों को आपको याद रखना है। एक पढ़े कि रिक्यूशु द्वीप और आपका जो अ, जापान का द्वीप है जिसका नाम है होकाइडो, होन्शु, क्यूशु और सुशीमा। ए, होकाइडो सबसे ऊपर में, होकाइडो, होन्शु, रिक्यूशु और होकाइडो, फिर से देखिए, होकाइडो सबसे ऊपर है, उसके बाद होन्शु है, उसके बाद क्यूशु है, उसके बाद रिक्यूशु है। नाम थोड़ा सा एक जैसा होने के बाद कारण थोड़ा सा ये हो जाता है, ये याद रखना है। जब हम लोग मिडिल ईस्ट में आए तो यहाँ पे हम लोग देखें कि एक हॉर्मुज जल संधि है, और हार्मुज जल संधि किसको अलग करती है, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी को कनेक्ट करती है। अलग किसको करती है, तो ईरान और यूएई ओमान के बॉर्डर को। एक तरफ ईरान हो जाएगा ऊपर के एरिया में, और नीचे एक तरफ कर सकते हैं यूएई और ओमान का बॉर्डर है।
तो वो दोनों को याद रखना है। एक अदन की खाड़ी और रेड सी को अलग करने वाली जो जल संधि है, स्ट्रेट है, इसको हम लोग बोलते हैं बाब अल मंदेब, यानी कि कुल 9 बताए हैं। अब आते हैं हम लोग पश्चिम के देशों में। पश्चिम के देशों में जाने से पहले ये रास्ता को हम लोग देखते हैं। ये रेड सी है। रेड सी से अगर ऐसे जाएंगे आप लोग, तो यहाँ पे इजिप्ट है, जो मिस्र की राजधानी है। किसकी राजधानी है? मिस्र की। याद रखना है यहाँ पे ना, ये स्थल है और स्थल को काट करके, ये जल संधि नहीं है, लेकिन जल संधि का काम करता है। क्यों करता है सर? याद रखना है कि ये जो मेडिटेरियन सी है, यानी कि ये जो आपका भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर जो है, भूमध्य सागर जो सी है, इसको, इससे जो भी जहाजें आती, जो भी शिप आती है, यहीं से पार होती है। याद रखना है, एक इंजीनियर था जिनका नाम था फर्दिनेंद द लेसेप्स। फर्दिनेंद द लेसेप्स। 1869 में स्वेज नहर का निर्माण किया गया। ये स्वेज नहर किस देश में है? तो याद रखना है, ये मिस्र में अवस्थित है और इसी के रास्ते पूरा व्यापार होता है। कई बार पूछा गया है, कब बनाया गया? 1869 में बनाया गया। निर्माण करने वाले ब्रिटिश इंजीनियर का नाम क्या था? फर्दिनेंद द लेसेप्स। नोट कर लेंगे आप लोग। अब इससे अगर हम पार करते हैं तो भूमध्य सागर में जाते हैं। भूमध्य सागर से पार करते हैं तो कुछ नहीं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ स्पेन है और यहाँ पे मोरक्को है। स्पेन और मोरक्को के बीच में ना सबसे इंपोर्टेंट है, ये तो और इम्पोर्टेंट है। जब आप अटलांटिक महासागर में होंगे तो आपको ये पूरा नीचे से आ करके यात्रा करना पड़ेगा, तब आप इंडिया आ सकते हैं, तब आप इधर के देशों में अपना व्यापार कर सकते हैं। लेकिन इससे आप जाएंगे तो आप ऐसे भूमध्य सागर के रास्ते, रेड सी के रास्ते, है ना, अदन की खाड़ी के रास्ते, आप अरब सागर से होते हुए भारत की यात्रा कर सकते हैं। तो याद रखना है कि ये जो इम्पोर्टेंट इसलिए है ना, इसको बोला जाता है, ये है जिब्राल्टर जल संधि। इसको भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि भूमध्य सागर की कुंजी का मतलब ना, ये एक प्रकार का कुंजी, वो कुंजी है, अगर इसको बंद कर दिया जाए तो ये पूरा ठप पड़ जाएगा। जैसे आज हॉर्मुज बंद है, तो यहाँ पे, यहाँ से व्यापार नहीं हो पा रहा। अगर ये बंद हो गया तो ये पूरा पश्चिमी एरिया से व्यापार नहीं हो जाएगा। पीछे से यहाँ से आने के बाद ये रेड, ये जो ब्लैक सी है, काली काला सागर है, इस एरिया से यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, ये सारा का व्यापार होता है। तुर्की में भी 2-3 जल संधि है, छोटी छोटी बनाया गया है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है ना, अरितानिया करके, ये है आपका छोटा सा जल संधि है। ये जल है, इसको इसको कनेक्ट करता है यहाँ पे। तो पूरा व्यापार ऐसे ही होता है। याद रखना है, इसको नौमा क्या बताया आप लोगों को? हॉर्मुज जल संधि। 10वां क्या बताया? बाब अल मंदेब। और यहाँ पे 11वें नंबर में याद रखना है जिब्राल्टर जल संधि। हम नोट नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को सारा नोट कर लेना है। चलिए आगे चलते हैं। अब पश्चिमी देशों में आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये अमेरिका है सामने, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स, स्टेट्स है अमेरिका। तो याद रखना है कि ये अमेरिका है और अमेरिका में याद रखना है, यहाँ पे भी 2-3 जल संधि है जो काफी चर्चित है ना, 2-3 जल संधि है जो काफी चर्चित है। देखिएगा, ये अमेरिका है और यहाँ पे है मैक्सिको। मैक्सिको का जो एरिया है ना, वो यहाँ तक है। याद रखना है, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये क्यूबा है ना। हालांकि यहाँ पे क्यूबा लिखा हुआ नहीं दिखता होगा, क्योंकि हमें भी नहीं दिख रहा है उस तरह से। ये जो है ना, कहीं कहीं पे लिखा हुआ है, बाकी ये सिर्फ डिनोटेड किया हुआ है। आप लोगों को वो याद रखना है, या तो हम बता रहे हैं तो आप लोगों को मैपिंग ले करके ही बैठना है। ये आपका क्यूबा है। क्यूबा और ये जो मैक्सिको, मैक्सिको के बीच में जल संधि है ना, एक जल संधि ये है और एक जल संधि ये है। इसको बोलते हैं यू कॉटन और इसको बोलते हैं फ्लोरिडा। पूछा जाएगा क्यूबा और अमेरिका के बीच में कौन सी जल संधि है, तो एकदम तुरंत आंसर देना है 2 सेकंड में। सर जी, फ्लोरिडा है। अगर पूछा जाएगा आप लोगों को कि क्यूबा और मैक्सिको के बीच में कौन सी जल संधि है, तो आप लोगों को बताना है कि ये जो जल संधि है ना, ये, इसको, ये आपका यूकॉटन जल संधि है। यूकॉटन जल संधि है, ठीक है। ये देखिए, दरोगा का एग्जाम में पूछा गया था। फिलहाल ही याद रखना है, ये जो जल संधि है ना, इसको बोलते हैं पनामा। पनामा, इसको हम लिख दिए हैं। इसलिए लिखे है ना कि ये एकमात्र जल संधि है, जितनी भी जल संधि हम लोगों ने पढ़ा, ये एकमात्र जल संधि है जो भू भू स्थल को काट कर बनाया गया है ना। तो याद रखना है कि यह स्थल को काट करके बनाया गया जल संधि है। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे आप लोग, आप बताए थे यहाँ पे इजिप्ट में भी काट करके बनाया गया, वो स्वेज नहर है, स्वेज जल संधि नहीं है, स्वेज नहर है। याद रखना है पनामा स्ट्रेट, पनामा जल संधि, है ना। कैरिबियन सागर को इधर पूरा पैसिफिक ओशियन से मिलाता है। नीचे अगर आते हैं तो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है दक्षिणी अमेरिका, है ना। दक्षिणी अमेरिका देख लीजिए, यहाँ पे कोलंबिया है ना, कोलंबिया है, वेनेजुएला है।
निकोलस मादुरो आप लोगों को याद होगा, ये वेनेजुएला है। अब नीचे आते हैं तो ये जो है ना, ये जो पूरा तलवार के जैसा पतला दिख रहा है ना, ये पूरा चिली है। ये पूरा चिली है। ये पूरा चिली है ना। यहाँ पे अगर अलग कलर से यहाँ पे हम कर दें और दिखा दें आप लोगों को मैपिंग में, तो ये जो पूरा है ना, ये पूरा अर्जेंटीना है। ये अर्जेंटीना है। यहीं से बीच में यहाँ पे काटा गया है। इसको जो बोला जाता है, इसको बोलते हैं मैगलन जल संधि। कौन सी जल संधि? मैगलन जल संधि। अब देखते हैं यहाँ पे 11 हो गया। ये 12 आप लोगों को बताया है यूकॉटन, 13 हो गया फ्लोरिडा, 14 हो गया आप लोगों का यहाँ पे, याद रखना है 14 हो गया आप लोगों को कौन सा? मैगलन। एक और बता देते हैं, हालांकि जल संधि और बहुत सारी है, लेकिन इंपोर्टेंट एक और बता देते हैं जो याद रखना है। रशिया और यहाँ पे बेरिंग सी है, बेरिंग सी के बीच में यहाँ पे एक जल संधि है, इसको हम लोग बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। महाद्वीप को भी अलग करती है, रूस और अमेरिका को अलग करती है, यानी कि उत्तरी अमेरिका और रूस को बोल सकते हैं, यूरोप महाद्वीप को अलग करती है। ये है बेरिंग स्ट्रेट। ये थोड़ा सा ग्लोब है ना, इस तरह से तो दिखाई दे रहा है। ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, देखिए यही वाला एरिया है ना। यहाँ पे याद रखना है आप लोगों को कुल कितना जल संधि बताया? कुल 15 जल संधि बताए। क्या फिर से रिवीजन कर दें? जरूरत है? कितना हुआ टाइम? 21-22 मिनट। एक बार लास्ट बार रिवीजन आप लोग साथ में कर लीजिए। सबसे पहला जल संधि का नाम है पाक स्टेट, भारत और श्रीलंका। दूसरी, विश्व की सबसे लंबी जल संधि याद रखना है, मलक्का जल संधि है, जो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है। तीसरा याद रखना है, मले इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप सुमात्रा और शुंडा को अलग करने वाली जल संधि है, उसका नाम है, याद रखना है, उसको बोलते हैं शुंडा जल संधि, यानी कि जावा और सुमात्रा के बीच में शुंडा जल संधि। चौथा याद रखना है टॉरेंस जल संधि, जो ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी के बीच में है। पांचवा याद रखना है बोस जल संधि, जो आपका तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। छठा याद रखना है आप लोगों को, जापान और आपका दक्षिणी कोरिया के बीच में एक जल संधि है, जिसको बोलते हैं सुसीमा जल संधि। सातवां याद रखना है होक्काइडो और होन्शु के बीच में है सुगारू जल संधि। आठवां याद रखना है हॉर्मुज जल संधि, जो ईरान और अगर यहाँ पर देखा जाए नीचे में ओमान और आपका यूएई, ये इसको अलग करता है। ओमान अलग हो गया, यूएई और ओमान के बॉर्डर को अलग करता है। ईरान और यूएई ओमान के बॉर्डर को अलग करता है। हालांकि हॉर्मुज से यह स्थल को नहीं पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे लड़ाइयां चल रही तो हो सकता है कि पूछे। याद रखना है कि हॉर्मुज जो जल संधि है, वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कनेक्ट करती है। उसके नीचे में आकर के एक पड़े रेड सी के तरफ, कि रेड सी यानी लाल सागर और अदन की खाड़ी को मिलाने वाली जो जलसंधि है, उसको बोलते हैं बाब अल मंदेब। लाल सागर से जब ऊपर जाते हैं, एक मिलता है स्वेज नहर, जो मिस्र में बनाया गया है 1869 में फर्दिनेंद दालेशेव। जब अटलांटिक महासागर को पार करते हैं, तो फिर हम लोग पहुंच जाते हैं, एक और याद रखना है, अटलांटिक महासागर जाने से पहले जिब्राल्टर जलसंधि भूमध्य सागर की कुंजी कहाँ है? तो स्पेन और मोरक्को के सीमा पर है। अगर हम लोग पश्चिमी उधर जाते हैं, तो सबसे पहले अमेरिका के पास 3 जल संधि पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं? एक अमेरिका और क्यूबा के बीच में है फ्लोरिडा, अमेरिका का जो ये मैक्सिको है, मैक्सिको, और याद रखना है आपका क्यूबा, इसके बीच में है यूकॉटन। और नीचे जब आते हैं ना, डंकी रास्ता उसको बोला जाता है, तो पनामा में जब पहुंचते हैं, तो पनामा को काट के बनाया गया है विश्व का एकमात्र भूस्थलीय जल संधि, जिसका नाम है पनामा जल संधि। दक्षिणी अमेरिका में जब नीचे आते हैं, तो चिली अर्जेंटीना को काट करके बनाया गया मैगलन जल संधि। और 15वां सबसे लास्ट आप लोगों को बताए थे बेरिंग जल संधि, जो रूस और आपका रूस जो है और अमेरिका, यानी कि यूरोप महाद्वीप और अमेरिका महाद्वीप को अलग करता है। आप लोगों को एक जो जल संधि नहीं बताया है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे लंबी जल संधि मलक्का तो है, लेकिन चौड़ी जल संधि को डेविस जल संधि है, अभी छूट जाता। देखिए यहाँ पे डेविस जल संधि, डेविस जल संधि जो है ना, ये आपका है अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ये आपका ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड, जिसपे अमेरिका दावा कर रहा था, अभी फिलहाल कुछ दिन पहले का न्यूज है। ये जो है ना चौड़ा, इसी को बोलते हैं डेविस। इसको क्या बोलते हैं? डेविस जल संधि, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि। शायद आप लोगों को वीडियो सही लगा होगा, ठीक लगा होगा। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।